दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर के रहस्य जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत में कई सुंदर और रहस्यमय मंदिर हैं। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं। और ऐसा ही एक मंदिर है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बना हुआ है। साउथ में इस मंदिर को उतना ही माना जाता है जितना उत्तर में बसा हुआ बनारस है। दोस्तों, खास बात यह है कि यहाँ इस ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर में बने कुंड की भी स्थापना भगवान राम ने की थी। लोग जब यहाँ आ जाते हैं तो वो इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में इसके पीछे है इस मंदिर का गलियारा, जो कि दुनिया के सभी मंदिरों के गलियारे में सबसे बड़ा है। और यहाँ के परिसर में बने हुए अग्नि तीर्थम की खास मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और इंसान के सारे पापों का नाश हो जाता है। यहाँ के पानी को चमत्कारी माना जाता है, जिससे वाकई सभी बीमारियां दूर होती हैं। पर यह होता कैसे है, ये राज आज तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, इस मंदिर का एक बड़ा रहस्य इसके खजाने के बारे में भी छिपा हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ करोड़ों का धन इसके 6 दरवाजों के पीछे दबा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर ट्रकों से सोना और रत्न निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ का 7वां दरवाजा नहीं खोला गया। कई कोशिशों के बाद भी ये दरवाजा खोल पाना सरकार कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस दरवाजे को सिर्फ कोई सिद्ध व्यक्ति ही खोल सकता है। 4 धामों में से एक तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हर कोई जाना चाहता है। इसका जिक्र रामचरितमानस में भी है। कहा जाता है कि जब रावण ने मां सीता का हरण किया था और भगवान राम उन्हें हर हाल में वापस लाने के प्रयत्न कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें यह समझ आया कि बिना युद्ध के सीता माता को वापस लाना असंभव है। और फिर राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। जिसके बाद श्री राम एक बार ब्राह्मण की हत्या करने का आरोप और पाप लगा, और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। दोस्तों, इस मंदिर जिसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को काशी भेजकर शिवलिंग लाने के लिए कहा, ऐसा कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि जिससे यह भी बताया गया है कि हनुमान जी शिवलिंग लाने के लिए काशी गए जरूर, लेकिन उन्हें आने में देरी हो रही थी। तो माँ सीता ने समुद्र के किनारे रेत से ही शिवलिंग बना दिया और इसकी स्थापना कर दी। और इसके बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो उसे भी वहीं साथ में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, यही वजह है कि दोनों शिवलिंग यहाँ के मुख्य मंदिर में आज भी है और इनकी पूजा की जाती है, जिसे मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि माता सीता जी ने खुद ही समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाई? पर क्यों? असल में सीता माता एक सही मुहूर्त का इंतजार कर रही थी। मुहूर्त निकल जाने के डर से सीता जी ने शिवलिंग बना दी। तो हनुमान जी ये देखकर दुखी हो गए थे। भगवान राम ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं थे। कहा जाता है कि श्री राम ने उनसे कहा कि आप ये शिवलिंग यहाँ से हटा दो, पर आपकी लाई शिवलिंग स्थापित कर दूंगा। लेकिन उनके लाख प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद दोनों शिवलिंग साथ में ही स्थापित किए गए और उनका नाम हनुमंतेश्वर रखा गया। यह पवित्र मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो कि हिंदुओं का पसंदीदा स्थान भी है और 4 धाम की यात्रा में इसका खास जगह है। दोस्तों, इस मंदिर में मुख्य भगवान श्री रामनाथ स्वामी जी हैं। ये मंदिर एक समुद्री द्वीप पर बना हुआ है, जिसका आकार एक शंख जैसा है। इस द्वीप को पुराणों में गंधमादन पर्वत कहा गया है। रामेश्वरम मंदिर में 9 ज्योतिर्लिंग भी मौजूद हैं। विश्व लक्ष्मी गर्भगृह के पास बने हुए हैं। दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि इसे रावण के भाई विभीषण, जो श्री राम के सबसे बड़े सहायक बने थे, उन्होंने स्थापित किया था। पर इस पर एक सवाल उठता है दोस्तों कि क्या वाकई रामायण काल से इसका कोई संबंध है? तो आपको बता दें कि शिव पुराण में भी इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताया गया है। ये मंदिर वास्तु के हिसाब से 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 125 फीट है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो 1 हाथ से भी ज्यादा ऊंचा है। मंदिर में चारों तरफ शिव जी की खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई हैं। साथ ही नंदी जी की भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ शिव के साथ माता पार्वती की भी मूर्ति बनी हुई है, जो कि बहुत कॉमन है। जहाँ शिव पार्वती का होना लाजमी है और उनकी हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में सोने और चांदी की गाड़ियों पर भगवान जी को बैठाकर सवारी निकाली जाती है। इस समारोह में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चांदी के त्रिपुंड से सजाया जाता है। साथ ही गंगोत्री से लाए गए गंगा जल को चढ़ाने की मान्यता है। जो लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो पुजारी से गंगा जल ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के कैंपस में 24 कुंड बनाए गए हैं, क्योंकि ये श्री राम के 4 तरकशों की तरह माने गए हैं। इनका पानी तो मीठा है, लेकिन पानी पीने लायक भी है। इसके अलावा मंदिर के बाहर भी कई कुंड है, लेकिन उनका पानी खारा है। मंदिर में बनाए कुंडों के बारे में या कुओं के बारे में कहा जाता है कि इसे श्री राम ने अपने धनुष बाणों से बनाया था। भगवान राम के ने कई तीर्थों से जल मंगाकर इन कुंडों में डाला था, इसलिए इन कुओं को भी तीर्थ माना जाता है। 15 एकड़ में बना ये मंदिर कई वास्तुकला से भरा हुआ है। दोस्तों, इसे वैष्णववाद से शैववाद का संगम माना जाता है। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस मंदिर की देखरेख लगातार कई वर्षों से कई राजाओं ने की। दोस्तों, जब आप इस पवित्र स्थान के बारे में जान ही गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप यहाँ कब जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।